तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट का सबसे बड़ा राजा है। उस राजा का नाम है कोका कोला कंपनी। बहुत सी कंपनियां होती है जो प्रोडक्ट बेचती है, बस कुछ ही कंपनियां होती है जो इमोशन बेचती है। तो सबको राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे और आपके चैनल बिहाइंड द ब्रांड्स में। तो आज हम समझने वाले हैं कोका कोला कंपनी के बारे में और उसकी केस स्टडी देखेंगे। तो एज ऑलवेज हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा ओरिजिन ऑफ दिस कंपनी, सेकंड पार्ट होगा ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, थर्ड पार्ट होगा ग्राफ और फोर्थ पार्ट होगा इसका कोका कोला इन इंडिया। तो अभी इसके सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी ओरिजिन हुआ था मई 8 1886 में और इसको बनाया गया था एक फार्मासिस्ट के द्वारा जिनका नाम था जॉन स्मिथ पेबरटन। तो आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था एटलांटा में, जॉर्जिया में और यूएसए में। और कोका कोला कंपनी का सबसे पहला काम सॉफ्ट ड्रिंक बनाना नहीं था, उनका सबसे पहला काम था मेडिसिन बनाना जो सर दर्द को ठीक करे। पहले कोका कोला अपने ओरिजिनल फार्मूला में अपने ड्रिंक में कोकेन का यूज करता था, बट अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1929 के बाद उन्होंने अपने ड्रिंक में कोकेन लीव्स का यूज करना कम्प्लीटली बंद कर दिया है। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 में, ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। तो कोका कोला के शुरुआती दिनों में वो सिर्फ 9 ग्लास ड्रिंक पर डे बेचता था, पर एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से जो दिया गया था एक विजनरी बिजनेसमैन जिसका नाम था एशा कैंडलर, उनकी वजह से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया गया था और उस स्ट्रेटेजी की वजह से कोका कोला कंपनी को बहुत रीच मिली और वो हर बहुत सारी कंट्री में एक्सप्लोड हुआ। और अब मैं कोका कोला कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बोलने वाला हूँ। कोका कोला कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से अपने ड्रिंक को सर्व कर रहा है और आज के डाटा के हिसाब से वो 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने ड्रिंक को सर्व करता है। और एक डाटा का तो ये भी मानना है कि वर्ल्ड में 94% पॉपुलेशन को ये पता है कि कोका कोला का लोगो कौन सा है। तो अभी हम आते हैं तीसरे पार्ट ग्राफ में। तो इसमें हम देखेंगे कोका कोला कंपनी की ब्रांड वैल्यू और उसने अभी तक कितना प्रॉफिट बनाया। तो 1993 में उसने $2.176 बिलियन का प्रॉफिट बनाया था। और भी आपको प्रॉफिट देखना है तो मैं यहाँ पे ग्राफ दे देता हूँ, आप उसके हिसाब से प्रॉफिट देख सकते हैं कि कब उसका प्रॉफिट हुआ और कब उनका लॉस हुआ। में कोका कोला इन इंडिया, तो इंडिया में कोका कोला आया 1950 में, फिर वो चला भी गया 97 में ड्यू टू बिजनेस रेगुलेशन। फिर वो वापस आया 1993 में और जब वो आया तो उसने बहुत सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी की जिसकी वजह से उसने इंडिया में अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बना लिया। और कुछ कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जो कोका कोला नहीं बनाया पर हमें पता नहीं। एग्जाम्पल माजा, थम्स अप, किनली, लिम्का,